अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने तकरीबन GPSTR और HSTR, उसके बाद यह मोरारजी देसाई रेसिडेंट MDR, इसके बारे में तफसीलन बात की थी। लेकिन पूरी वो वीडियो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो 3 खस्तों या 4 खस्तों पर होंगी, सीरियल टेप 4 में होंगी तकरीबन है, क्योंकि बोले तो मवाद बहुत ही लंबा है और वक्त यूट्यूब में कम रहता है। मतलब मेरी बात करने का मकसद ये है कि एक ही वीडियो में पूरा अगर कर दिया तो 4, 5, 6 घंटे की वीडियो बन जाती, तब आप लोग देख भी नहीं सकते और उगता जाते। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ जो बच्चे TET में तकरीबन बहुत से बच्चे माशाअल्लाह क्लियर किए हैं, एलिजिबल हो गए हैं, और थोड़े बच्चे नज़दीक 88, 89, 87 इतने कर लिए हैं। तो अफसोस का मुकाम है कि आप लोगों की गलती नहीं है, गलती यहाँ पर 2 तरफा भी हुई है। मतलब गलती पेपर वालों से भी हुई है और गलती हम लोगों से भी हुई है। उर्दू का एक सवाल था, जो सवाल नंबर 24 शायद, ऐसा नहीं, नज़म के बारे में एक सवाल था। वो सवाल नज़म में ही क्लियर किया है, उसका जवाब ऑप्शन में गलत दिया है। आप लोग उसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि बोले तो तकरीबन तमाम एक ग्रुप में 600-500 बच्चों को मिला के एक ऑब्जेक्शन फाइल करते थे। साल रवा में वैसा मौका नहीं दिया गया। साल रवा में सिर्फ वही बच्चा जो ऑब्जेक्शन कर सकता है जिससे वो गलती नज़र आई, ये मतलब उसके फ़ोन नंबर से ही उन्हें मेल करना पड़ता है, इसलिए वो गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। ग्रुप में जो मैसेज ये करते थे, ऑब्जेक्शन फाइल करते थे, उसकी गुंजाइश अब नहीं है। वो गुज़िश्ता सालों पर थी, मगर साल रवा में वैसी ये गुंजाइश नहीं, बिल्कुल ही कम है, नहीं बिल्कुल ना के बराबर है, नहीं है। तो सवाल नंबर 115 जो हमारे मुतरजमीन इंग्लिश टू उर्दू कन्वर्ट ये करी, ट्रांसलेशन करी, वो माशाल्लाह बड़े ही उम्दा पैमाने पर करी। वो उम्दा पैमाने पर करे तो भी वहाँ क्या है कहते उनकी गलती एक एकदम गलती एक नज़र आ रही। सवाल नंबर 115 में एक मुलाजिमीन की ये पूछ रहा, तंजीम पूछ रहा, मुलाजिमीन की उर्दू में। वहाँ पर इंग्लिश में वो सवाल को 115 पर हमें गए तो उन्हें क्या बोल रहा था, तो गैर मुनज़्ज़िमीन का था। ये गैर मुनज़्ज़िम का सही जवाब 2 है। इंग्लिश मीडियम में गए तो, वो उर्दू मीडियम में गए तो गैर मुनज़्ज़िमीन का पूछता सवाल नंबर 4 है। ये आप कैसे तरीके से ऑब्जेक्शन फाइल करती हैं, ये आपके ऊपर मुनहसर है। क्यों बोले तो सवाल वहाँ उर्दू मीडियम में पढ़ को इंग्लिश में जवाब लिखे रहे तो उनको 4 आता, सवाल इंग्लिश मीडियम में पढ़ को जवाब लिखे तो 2 आता। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मुतरजमीन जो ट्रांसलेटर बैठे थी, उन्होंने क्या करी, एक छोटी नेग्लिजेंसी करी, वो हज़ारों बच्चों के जज्बात से खेल डाले उन्होंने। वो क्या गलती हुई, क्या प्रिंटिंग गलती हुई, क्या टाइपिंग गलती हुई, क्या है अल्लाह बेहतर जाने, मगर जवाब उसका उर्दू मीडियम में जैसा पढ़ता बच्चा उसका जवाब 4 आता है, और इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ता बच्चा उसका सवाल 2 आता है, जवाब 2 आता है। तो यहाँ पर गलती किससे हुई अल्लाह बेहतर जाने। इधर से उधर से ये बच्चे जो एग्ज़ाम बैठे थे, ये बच्चे क्या है पीछे चले गए। इसमें सवाल को कौन बच्चा नहीं मालूम, इंग्लिश नहीं मालूम हुआ तो वैसा बच्चा क्या करता कर बोले तो उर्दू में पढ़ को जवाब इंग्लिश में लिख डालता, इंग्लिश में तो इंग्लिश को टिक कर डालता, वर्जन को टिक कर डालता। वैसे बच्चा का 1 मार्क्स बेकार में चला गया। ये मुतरजमीन की छोटी सी एक गलती हुई होगा, या तो ट्रांसलेशन के टाइम पर हुआ रहेगा, कुछ भी हुआ रहेगा, मगर इससे कैसा ऑब्जेक्शन फाइल करना ये तुम्हारे हाथ में है। उर्दू मीडियम में लिखी थी, ऐसा सवाल ऐसा है, इसका जवाब ऐसा आता है, लोगों को तुम्हें ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते। ये हमें मैं बोला ऑलरेडी, ये पूरा ग्रुप में मैसेज सेंड करने आता नहीं है, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें कैसा ऐसा ऑब्जेक्शन फाइल करती हैं वो कर सकते हैं।
सवाल नंबर वो नज़म का जो उर्दू में है वो भी एक सवाल तुम्हें ग्रेस मिल जाता है इंशाअल्लाह। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट उस सवाल को ये करना मतलब ऑब्जेक्शन फाइल करना, हज़ारों की तादाद में जब ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता तब क्या है कहता वो सवाल पर नज़र सानी करते हैं। 2 जान 3 जान करे तो बेफ़ायदा फ़ायदा नहीं होता। और सवाल नंबर 115 का भी वैसा ही है। इंग्लिश मीडियम में 2 जवाब आता है, उर्दू मीडियम का पेपर जब उर्दू मीडियम से जब उर्दू में पढ़ तो जवाब लिखने के तो 4 आता। मुनज़्ज़िम पूछा वहाँ गैर मुनज़्ज़िम पूछा, 2 जगह सवाल को अलग अलग कर डाला। ये हमारे बच्चा की गलती, इंग्लिश में पढ़े नहीं शायद, या तो उर्दू में पढ़े नहीं, ऐसा होगा तो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते। और जितने हो सके मुझे मालूम है सरकार 2-3 क्वेश्चन से मैं ऑलरेडी बच्चा को बोल डाली हूँ कैसा ये करना कर को ऑब्जेक्शन फाइल करना कर को। ऑब्जेक्शन फाइल फॉर्म भी ऑनलाइन में छोड़ है, उसे तुम्हें वो कहता PDF में होता कन्वर्ट कर ले को एक कर ले तुम्हें कर सकती ईजीली। और रही चंद एक छोटे छोटे क्वेश्चन से बच्चे गलती कर गलती करी, अब उसका एहसास ना हो रहा क्यों बोले तो 88-89 तक का भी मार्क्स ले लिया ली। वैसे बच्चे बहुत ही अफसोस के साथ सर बोल रही है सर ऐसा होगा, 1 मार्क्स कम हुआ, 2 मार्क्स कम हुआ। वो कहाँ गए कहते तुम ना लैंग्वेजेस में गए मार्क्स, लैंग्वेजेस और पेडागॉजी। मैं अक्सर आपसे कहा है कि पेडागॉजी को आसानी में मत लो। हाँ, मैंने अक्सर कहा है कि पेडागॉजी को आसानी में मत लो। या पेडागॉजी में मार्क्स गए से तुम्हारे सवाल को इंग्लिश में नहीं मालूम हो तो तुम्हें उर्दू में पढ़ो। तो तुम 1000 टाइम बोला तुम ना, मेरी हर वीडियो में भी बोला सवाल को अगर आप सवाल समझ नहीं पा रहे वो सवाल को उर्दू में पढ़ो, उसके बाद जवाब इंग्लिश में लिखो तुम्हें, तब तुमने मालूम होता कर को बोला। मैं तुम्हें मेरी बातों को नेग्लिजेंसी करे थोड़े बच्चे क्या है मैं माशाल्लाह वो बच्चों की दाद देता हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो जब बनाया तो बच्चे मुझे तकरीबन एक वीडियो पर 20-20, 25-25 सवाल फ्रेम करे उन्होंने खुद कर को मुझे है ना सर ऐसा करियो कर को मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप डाले, मैं उनको मुबारकबाद पेश करा। एग्ज़ाम के रिजल्ट आने से पहले मुबारकबाद पेश करा तो मैं यकीनन कामयाब हो रही हूँ को। एक बच्चा वैसा ये करने का 117 नंबर का बच्चे मेरे हमारे क्लासेस में जो यूट्यूब में इसमें ऑनलाइन में जमे थे, वो बच्चे 117 सेकंड पेपर को काट को हाईएस्ट मार्क्स अब तक के मुझे मौसूल होने के मुताबिक 117 का ही है। तो बच्ची को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो 88, 87, 89 जो हासिल करी वो बच्चे डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अभी पूरा रिज़ल्ट आने तक मौका है आपको। आप हिम्मत रखें, धीरज रखें, हौसला रखें। क्यों बोले तो ये डरना क्या है, हौसला। एक शेर है, खिंचियाँ क्या पर कतरेंगी मेरी, मैं परों से नहीं हौसलों से प्रवास करता हूँ। ये शेर को याद रख लो। देखो इसमें क्या है कहते एक परिंदे के पर खिंचियाँ कत्तर से भी कट करे थे, वो परिंदा बोलता मैं परों से नहीं हौसलों से प्रवास करता हूँ को बोलता। वैसा आप लोगों को हौसला रखना है, लोगों को हिम्मत रखना है, धीरज रखना है, हौसला रखना है। अब यहाँ पर क्या है 1, 2, 3 मार्क्स गए तो तुम्हारे डरने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह क्या है ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान है तुम्हारा, और एग्ज़ाम बहुत हैं। और क्या है मालूम जो बच्चे एक वीडियो देखते हैं उसके ऊपर 8, 10, 15 सवाल बनाओ, खुद बना को जब तक तुम्हें सवाल को फ्रेम नहीं करते तब तक TET पास होना नामुमकिन। क्यों बोले तो पूरी एप्लीकेशन सवाल हैं और हमें खुद एप्लीकेशन लेवल में क्या करना अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है, वो ढांचे में ढालना पड़ता है, तभी हमें उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। और सवाल नंबर वो इसका एक सवाल पूछा था हज़ारीबाग का जवाब तकरीबन बच्चे बोल रही सर ने किताब में बिहार में 6 होकर को वो किताब का हवाला हमें उसे टुकरा नहीं सकते। क्यों बोले तो झारखंड अलग को 15 साल हो गया, तकरीबन 10 से 12-13 साल का अरसा बीत गया। वो पार्क भी उधर चले गया, वो झारखंड में चलेगा, मगर हमें जवाब देना इसे ऑब्जेक्शन फाइल करना हमारे बस की या तुम्हारे बस की बात नहीं थी। किताब में है कर बोले तो ओके, किताब में नहीं रहा तो तुम्हें है ना वो जवाब तुम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। अब तक रही दूसरी बात यह है कि जो बच्चे
80 के ऊपर क्रॉस करी, मेरी नज़र में वो तकरीबन पास ही है। आपको क्रिटेरिया नहीं मिला, ये क्रिटेरिया हासिल करना है नेक्स्ट बैच के लिए हमें। नेक्स्ट बैच में क्या है, ये टीईटी का 8 दिन 15 दिन महीने में पढ़ने का नामुमकिन काम है। फिर भी जरे बच्चे क्या करता लेकर, तो जो कंटिन्यू थे रेगुलर उन्हें क्रॉस करता एलिजिबल हो गए। जो बच्चे दूर से थे भी जस्ट इम्तिहान के बाद पढ़ेंगे कर बोल, इम्तिहान के नज़दीक पढ़ेंगे छोड़ कर उनको नेग्लिजेंसी करे, वैसे बच्चे थोड़ा 88 87 86 ऐसा क्रॉस कर डाली। अफसोस है, मैं तुम्हारे साथ माजरत चाहता हूँ, क्यों बोले तो मैं आप लोगों के जज्बात से खेलना नहीं चाहता, मगर आप लोगों को हकीकत भी याद दिलाना मेरा एक अखलाकी फ़र्ज़ है। क्यों बोले मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि सर ऐसा करना, मतलब क्वेश्चन को या एप्लीकेशन क्वेश्चन जब तक रहता समझना पड़ता, वो सवाल इंग्लिश मीडियम में रहा तो इंग्लिश मीडियम में कर ली तुम्हें, सेम सवाल उर्दू मीडियम में भी रहता, एक्सेप्ट उर्दू इंग्लिश छोड़ को बाकी के सब सवाल भी पेडागॉजी रहता, सोशल साइंस रहता, मैथमेटिक्स साइंस रहता, पूरा भी रहता, वो वर्जन में भी रहता, इंग्लिश वर्जन में भी रहता, उर्दू वर्जन में रहता। तुम्हें इंग्लिश नहीं मालूम हुआ तकलीफ हुई तो इंग्लिश मीडियम का उर्दू मीडियम में पढ़ो, सेम सवाल रहता, जवाब भी सेम रहता, वो ऑप्शन रहता। काश 1 लाख को एक बार गलती हो जाती हो, ये बार मैं बोला 115 सवाल का 115 नंबर का सवाल वैसा हो गया है, वो ऐसा 1 लाख में एक बार गलती हो जाती कभी ट्रांसलेशन के टाइम पर, उसे हमें ना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। रही बात दूसरी, उसके बाद टी जैसे जो पास हो गई, वो मुबारकबाद उनको सबसे पहले पेश करता हूँ। और जो बच्चे इससे खासिर नहीं, मतलब नहीं गेन नहीं करे, तुम ना आपसे पढ़ाई शुरू करो। एक 6 महीने के अंदर और टीईटी इंशाल्लाह कॉल होता, साल रवान के अंदर 2023 के अंदर ही छोटा। और एक बार है जब है ना तुम्हें आपसे जब की प्रिपरेशन आपसे शुरू करो, नहीं मालूम आता तो तुम्हें बाकायदा बिला झिझक मुझे मेरा नंबर आपके पास है, वो सवाल पूछ सकती, या तो कौन से तो वीडियो देख रही, वो वीडियो के नीचे लिंक रहता, वो लिंक में तुम्हें क्या रहा थी, कौन सा सवाल बना रहा था भी उसका जवाब मिलता। और ये पेडागॉजी की रही बात, ये तकरीबन पीयूसी फर्स्ट ईयर में भी है, पीयूसी सेकेंड ईयर में भी है, बीएड में भी रहता, अलग अलग साइकोलॉजी पेडागॉजी रहती है। मगर गवर्नमेंट बुक्स जो रही पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, उसमें तकरीबन है वो मवाद है। वो मवाद को अगर देखे जाए तो तकरीबन 1400-1500 की पेज की एक डिक्शनरी टाइप की हो जाती किताब, उतनी बड़ी किताब हो, उतनी बड़ी किताब में उन्हें क्वेश्चन निकालना उनसे आसानी हो जाती क्वेश्चन निकालने वालों को। अब यहाँ पर क्या है कहता, क्वेश्चन निकालने में उसे जवाब कैसा देना, ये पूरी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपके पास अल्लाह ताला इल्म दिया, नहीं वो पढ़ को मैं पूरी हजम कर दूँगा नहीं की ताकत दिया, तब है ना तुम्हें वो भी पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन सवाल ना थोड़ा कर दिमाग को क्या है कहते हो, पेपर लेस बराबर बच्चे क्या करते हैं, तो आसान क्या है वो पहले कर लाते हैं, कर ले वही नको कता नहीं, आसानी में भी एक बार चुप हो जाती, वो सवाल को 1 से 2 बार जब तक पढ़ते नहीं तब तक तुम्हें आंसर करेक्ट देने होता नहीं। क्यों बोले तो एक बार टिक कर डाले, एक बार राउंड अप कर डाले, एक बार OMR में तुमने हरगिज नामुमकिन दूसरा जवाब दे सकते नहीं, तुम्हें एक ही चेक टाइम हो, फर्स्ट चांस इज लास्ट चांस उसमें, और उसमें क्या भी तरमीमात की ये गुंजाइश नहीं। और थोड़ा देखो, पुरानी वीडियोस भी कवर करो, इंग्लिश के लिए इमरान सर के वीडियो हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में बनाए हैं, वो वीडियोस देखो, तुम्हें और दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, पूरी एप्लीकेशन लेवल में चलो ग्रामर आए करी सो। उसके बाद पेडागॉजी तो हमारे तकरीबन वीडियोस हैं 20 या 22 वीडियो हैं, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी वीडियो हैं। मैं अक्सर बच्चों से बोला वीडियो रिकॉर्डिंग के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो ज़्यादा देखो, उसमें एप्लीकेशन क्वेश्चन हैं कर लोग को, वो भी बच्चे देखे, जरे बच्चे नेग्लिजेंसी करे इस बच्चे, अब उनको एहसास हो रहा, मैं उनको एहसास और दोबारा उनको उजागर नहीं करना चाहता। आप लोग आपसे लॉन्ग फील्डिंग करते रेडी हो, मतलब लंबी तैयारी, जब स्लो एंड स्टडी कर बोलती ना, क्या है कहता स्लो जाको एकदम आराम से धीरज के साथ एक करके पढ़ लेता गए तो क्लेम हो रहा। क्यों बोले 10-12 साल पढ़ी सो, 15 साल पढ़ी सो, 18 साल तक पढ़ी सो, एक पेपर में ये करता हूँ मुख्तसर से ये करको मुख्तसर वक्त में ढालना चाहता, वैसे हमें 1 घंटे की वीडियो 18 घंटे की वीडियो में पूरा करना नामुमकिन, मेरे अस्सी का कौन फलातू ना आती भी नहीं कर सकते।
करने होता नहीं। तब मेरी बात यहाँ पर रखते हुए जो बच्चे पास हुए हैं मैं उनको एक बार और मुबारकबाद पेश करते हुए, जो बच्चे 88-89 करी उनको और धीरज रखो और इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम होती छे और तुम्हें हम होंगे कामयाब एक दिन। कितने टाइम फेल होती, एक टाइम होती, दो टाइम होती। अब अक्सर बच्चे ये बार के बैच में और गुज़िश्ता बार के बैच में सर में 4 टाइम बैठी थी फेल हुई, सर में 3 टाइम बैठी थी फेल हुई, ये बार पास हो गई। ऐसे बच्चे अक्सर ज़्यादा हैं। और जो जस्ट बीएड में ही फाइनल ईयर बीएड मेरा को करे जो बच्चे उन्होंने भी पास हो गए। क्यों बोले तुमको एजुकेशन का लिंक था, वो पास हो गए। और पुराने 2-3 बार 4 बार फेल हुए थे ना, क्राइटेरिया लिए नहीं थे, एलिजिबिलिटी लिए नहीं थे, उन्होंने ये बार क्लिक हो गए। वैसे बच्चे क्यों बोले तुमको पुराना तजुर्बा था ना, वो तजुर्बा उनको क्या करता था तो कवर करते रहता, वो उन आगे से आगे के वास्ते उनको एक पहली हार क्या है कहते जिंदगी के वास्ते आगे जाने के वास्ते एक रास्ता कहते हो। मैदान में कौन गिरता कहते दौड़ने वाला गिरता सब, खड़ा साला गिरता नहीं, भागने वाला डरता गिरता सब। वो अक्सर क्या होता है तो जर्रे बच्चे छोटी गलती, छोटी नादानी, 1-2 बार ये मजा आता था मैं छोड़ डाली, वो वैसे काम नहीं होना। इस वास्ते एक लॉन्ग पढ़ी रख लो, 1 घंटे एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में तुम्हें 20-22 घंटे तुम्हारा काम कर लिया। स्कूल जा रही, प्राइवेट स्कूल को जा रही, गवर्नमेंट गेस्ट टीचर हो जा रही, कुछ भी जा रही, समझ लो 22 घंटे तुम्हारी ज़िंदगी के हो। 2 घंटे एजुकेशन तुम्हारी ज़िंदगी के फ्यूचर के वास्ते लगा दो, खाली 2 घंटे। एक दिन में 2 घंटे अगर पढ़ डाले तो तुम्हें दुनिया की कोई सी भी इम्तिहान नहीं जो फेल कर सके तुम। सिर्फ 2 घंटे टाइम लो, कब तो भी लो, सुबह में लो, अर्ली इन द मॉर्निंग लो या नाइट में लो या कभी लो। 2 घंटे ऐसा पढ़ना, एक चैप्टर पढ़े के बाद उसमें क्या भी बचना नहीं, उसमें कम से कम 30-35 सवाल तुम खुद फ्रेम करको, वो सवालों को गेन करने की कोशिश करो। और इंशाल्लाह जो बच्चे हारे हैं मैं उनको साथ नहीं छोड़ता। ये मेरा एक मकसद है, मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, आप लोगों को मैं कामयाबी की ऊंची सतह पर देखना चाहता हूँ। और मेरा मकसद ये नहीं कि मैं यूट्यूब बनाऊँ, अपना नाम कर लूँ, अपने पैसे बनाऊँ, ये ज़रूरत नहीं, मुझे क्या भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह के फजल करम से मुझे मौला का दिया सब कुछ भी है। बस आप लोगों की दुआ एक चाहिए मुझे। ये क्या है कि बोले तो इसमें पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं, पैसे कमाना नहीं, मैं पैसे गंवा लूँ उल्टा। यूट्यूब में लोग पैसे कमाते हैं, एक कौन सा था पकाने का चैनल वाला एक चैनल बनाया तो लाखों व्यूज हो जाते हैं, लाखों सब्सक्राइबर रहते हैं उसके। मैं ये आप पकाने का शिकार नहीं, तुम ना लोगों को पढ़ाने का शिकार सुनो। क्यों बोले तो मेरा तजुर्बा तकरीबन 35 साल ये डिपार्टमेंट में मैं गुजारी हूँ। और तकरीबन 2004 से 2016 तक का मैं 15-16 तक का डिस्ट्रिक्ट MRP हो काम करी हूँ, मास्टर रिसोर्स पर्सन हो काम करी हुए। मेरे तजुर्बे के तहत आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये काम करे तो तुम्हें सक्सेस होती है, इंशाल्लाह कामयाब होती है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। और तैयारी यहाँ कुछ स्टॉप करो नको। अब ये जो पेपर 2 में जो आ रहा, पेपर 1 या पेपर 2 मतलब TET जैसे क्लेम होती हैं, उसके बाद ये आता है, यहाँ भी पेडागॉजी आता, वहाँ भी पेडागॉजी रहता, यहाँ भी सब्जेक्ट रिलेटेड रहता, वहाँ भी सब्जेक्ट रिलेटेड रहता। यहाँ क्या है तो GPT का जब एग्ज़ाम लिखनी जाती है तुम्हें थोड़े तरमीमात आती, वो तरमीमात कौन से इंशाल्लाह मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पर क्या है तो थोड़ा कंसंट्रेशन रखना। क्या कहते हो TET बहुत मुश्किल नहीं, TET आसान, उससे ज़र्रा मुश्किल ये कौन सा GPTS क्या, उससे ज़र्रा मुश्किल HS क्या, उससे ज़रा मुश्किल 2 के दरमियानी क्या है ये है मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल है, MDRS है। उसके बाद मौलाना आज़ाद ये स्कूल है। उसके बाद फिर रानी कित्तूर चन्ना है। ये तब क्या है तो तुम्हें जनरल को आना पड़ता, थोड़ा पेडागॉजी भी रहता मगर जनरल भी रहता। वहाँ भी एप्लीकेशन सवाल रहते हैं, यहाँ भी एप्लीकेशन सवाल रहते हैं। पढ़ाई ऐसी करो, खाली कौन सी तो एक एग्जाम को में सब एग्जाम आप वास्ते मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जो कौन सी थी भी एग्जाम आने ज़रूरत नहीं है, कर समझ को पढ़ना। अगर उजाला सुबह सवेरे आप पेपर पढ़ती हैं, पेपर का मुतालिया करती हैं, कौन सी भी नए पॉइंट्स आ जाती हैं 1 की 2 की, वो पॉइंट्स के ऊपर ग्लांस करो। मतलब परसों चंद्रयान का ये जो चांद पर ये भेजे गए उसमें है ना चंद्रयान, यान की मानी है क्या हुआ वहान कर को एक ये बोलते ना उसे
उर्दू में कन्नड़ा में वाहना बोलते हैं उसे, वाहना। उर्दू में एक बस की क्या ये रहती है ना, सवारी, वैसा सवारी। चांद पर सवारी करने के लिए चंद्रयान को भेजा गया। कितने तारीख को भेजा गया? 13 जून, 14 जून, 14 जुलाई, 15 जुलाई, वैसे कुछ डेट देता। देखो ये जनरल नॉलेज में ऐसे देखो। उसके बाद चंद्रयान 3% रिसेंटली लॉन्च हुआ सो, और उसके बाद वो होते बराबर एक और ये लॉन्च किया गया जो सूरज की ये लेने का वास्ते, फोटो क्लिक कर लेने का वास्ते नज़दीक से सूरज का, ये दुनिया का पहला मुल्क है जो हिंदुस्तान जो सूरज की ऊंचाई के तक इसमें जा रहा डीप में, तो इसका नाम दिया गया आदित्य-1। आदित्य-1 इसके भी बारे में तुम्हारा मैगजीन्स में उसमें इसमें कुछ मिल जाता तकरीबन। वो कब लॉन्च हुआ, कब फोटो रिलीज करिए, चांद पर पहला फोटो कौन सा आया, चांद की ज़मीन पर कैसे क्या है, वो तकरीबन ये मालूमात लेना पड़ता GPSTRE को जब जाते हैं। तो GPSTRE को सबसे पहले मैं ये बोला TET के बच्चे भी सुन लो, GPSTRE के सुन लो, मौलाना आज़ाद की भी सुनो, कित्तूर चन्नाम्मा की भी सुनो, HSTR की भी सुन लो। ये GPSTRE का पैटर्न है। इसमें 3 पेपर रहते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में क्या रहता, ये जरा ख्याल से देख लो, नहीं हुआ तो तुम ना एक स्क्रीनशॉट काट लो, इसका स्क्रीनशॉट काट ले वो, और तुम्हें यूज़ कर सकते हैं इसे। पेपर 1 जैसे तुम्हें एप्लीकेशन डालती, एप्लीकेशन डालने के बाद ये इतने लैंग्वेज तुम्हें लेना चाहिए पेपर 1 में। इसमें 3 पेपर आती हैं, कंफ्यूज कर लेने को। पहला पेपर का मतलब बता रहा हूँ। सो पेपर 1 में क्या है, कन्नड़ा 25 मार्क्स का कंपलसरी है। ये कन्नड़ा कहाँ से कौन सा लेता, SSLC तक का ग्रामर, SSLC तक का ग्रामर में सवाल पूछता। 25 मार्क्स के लिए करना मुश्किल रहता। ये 150 मार्क्स के पूरे टोटल रहते हैं। इसमें कैसा है, मैं आसानी से बोलते आता हूँ। इसमें 25 मार्क्स का पेपर 1 में ये सबको लेना चाहिए, GPSTRE को लेना चाहिए तुम्हें। इतने सब्जेक्ट इतने करना चाहिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 भी करना चाहिए जब भी तुम्हें सिलेक्शन होती है। सब अब ये कन्नड़ा को 25 मार्क्स को बोला कहाँ पढ़ना, कहाँ भी नहीं पढ़ना, किताब के आखिरी सफ़े में जाओ, मतलब एक सबक के आखिरी सफ़े में जाओ, ग्रामर कर पढ़ता उसमें, वो ग्रामर पढ़ ले। जैसा उर्दू को पढ़े तुम्हें ग्रामर, और पोएम्स में ग्रामर पढ़े, वो ग्रामर बस काफ़ी है इसके लिए, 25 मार्क्स के लिए काफ़ी है, तो तक पढ़ना। उसके बाद इंग्लिश 25 मार्क्स के रहता, ये भी ग्रामर रिच रहता। ग्रामर इमरान सर करा डाली तकरीबन, ये तुम्हें याद मिल जाती। ये नया सब्जेक्ट है तुम्हारे वास्ते, ये तुम्हें कर लो करना 25 मार्क्स का। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये है ना 40 या 50 मार्क्स का पूछ लेता है। टोटल 150 मार्क्स रहते हैं, यहाँ 25 या 50 गए, या 50 तकरीबन 45 से 50 मार्क्स तक का साइकोलॉजी पूछता। ओके, तो उसके बाद है ना वैल्यू एंड हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद चौथा है वैल्यू एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें भी 5 या 10 मार्क्स का पूछता। 50, 60, 100, 110 हेल्थ एजुकेशन। यहाँ पर 20 मार्क्स का पूछता। 30 मार्क्स है या 25 मार्क्स का है, इसे हमने क्या है जनरल नॉलेज पढ़ती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड वैल्यू एंड हेल्थ एजुकेशन, इसमें 30 से 40 मार्क्स का पूछता। इसमें वैल्यू एंड हेल्थ एजुकेशन, ये बोलते ना, फिजिकल एजुकेशन बोलती हैं, हेल्थ एजुकेशन बोलती हैं, वैल्यू एंड हेल्थ एजुकेशन, इसमें भी अक्सर सवाल आते हैं। उसके बाद 10 से 15 या 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज रहता। उसके बाद मेंटल एबिलिटी को 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर क्या है, मेंटल एबिलिटी, क्रोनोलॉजिकल एबिलिटी, ये दोनों सेम। क्रोनोलॉजिकल एबिलिटी के ऊपर इंशाल्लाह मैं आइंदा एक 15 दिन के बाद इसके ये 2 या 3 सवाल रहती हैं, इसके मैथ्स में चलती हैं। ये सवालों को मैं हल करने की कोशिश कराता हूँ। मतलब एक ट्रायंगल दे रहता है, ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल से उसे कट कर कोई कर रहता वैसे। उसके बाद क्वेश्चन रहती हैं, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन रहती हैं, इसके ऊपर देख ले होते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें भी 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं। 5 से 10 मार्क्स, 8 मार्क्स का तकरीबन मैं हर पेपर में देखे हूँ। कंप्यूटर लिटरेसी पर 10 मार्क्स के भी देखे हुए एक पेपर है। यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर कंप्लीट मालूमात ये करना है, यहाँ 10 है। ये टोटल क्या है 150 नंबर पर मुनस्सिर है।
ये पूरा 150 मार्क्स पर है। यहाँ पर 150 को हमें क्राइटेरिया है क्या? नहीं, क्राइटेरिया नहीं है इसे। 150 को क्राइटेरिया क्या भी नहीं है, कितने लिए तो भी पास नहीं, क्या भी नहीं। मगर यहाँ पर जितने मार्क्स तुम्हें स्कोर करती, कितने मार्क्स स्कोर करती, तुम्हारा सिलेक्शन के टाइम को इतना फायदा होता। टीईटी में कितने मार्क्स स्कोर करे तुम्हें, यहाँ अब वहाँ का परसेंटेज काउंट करता, वहाँ का 20% लेता, यहाँ का अब ये है ना, इसमें कितने मार्क्स 150 को तुम्हें 150 लिए तो भी तुम्हें हाईएस्ट टॉप रैंकिंग लिस्ट में आ जाते हैं। मगर क्राइटेरिया नहीं, पास होना फर्क नहीं इसमें। तुम्हें इसमें 35 लिए तो भी गए पास हुए, 20 लिए तो भी पास हुए, 150 लिए तो भी पास हुए। मगर क्या है क्या, तो पेपर 2 को जब जाते हैं, ये पेपर में के और ये पेपर के तीनों मिला को मार्क्स काउंट कर को, जब है ना परसेंटेज रैंकिंग में जब सिलेक्शन होता तुम्हारा, और रैंकिंग में आता। फर्स्ट पेपर को क्राइटेरिया नहीं है, इतने से लेना कर पाए क्या भी नहीं। इसमें कितने ज्यादा लेती तुम्हें, तुम्हारा ये पेपर को वास्ते फायदा होता। क्या क्लियर? अगर आप लोगों को नहीं मालूम हुआ तो इसे वीडियो को पास कर ले को, कंप्लीट देख को, इसके ऊपर क्या क्या टाइप ये करती हैं कर को ये करे एक टाइम और एक टाइम। हाँ, आप पेपर 1 में देखो, मैं और एक टाइम ग्लांस करता हूँ आपको पेपर 1 को। पेपर 1 नीचे, पेपर 1 में कन्नड़ा 25 मार्क्स करता, इंग्लिश 25 मार्क्स करता, एजुकेशनल साइकोलॉजी रहता, वैल्यू एंड हेल्थ एजुकेशन रहता, जनरल नॉलेज रहता, मेंटल एबिलिटी रहती, और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एबिलिटी रहती, कंप्यूटर लिटरेसी रहती। टोटल 150 नंबर का रहता। 150 में तुम्हें अच्छा कोशिश करना ले तो 130 145 तक, 135 तक का भी लेस वाले हैं। और ये क्या है कि तो आपको आगे जाने के वास्ते बहुत ही बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी बोले जाए मैं इसे। यहाँ पर जितना स्कोर करती हूँ तुम्हें, इसमें क्राइटेरिया रखा नहीं। टीईटी को जैसा 90 कर को क्राइटेरिया करता नहीं, वैसे 150 को क्या भी क्राइटेरिया नहीं। दूसरे पेपर में क्राइटेरिया है, ये पेपर 2 में, पेपर 3 में क्राइटेरिया है, मगर यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। आपको परसेंटेज को ऊपर ले जाने के वास्ते ये जितना पढ़े रहते हैं हमें उतना कम। ये पढ़ना कैसा, अब तुम्हें बोला मैं, हाँ, कन्नड़ा का ग्रामर पढ़ लो, SLC की 8, 9, 10 की किताबों के पीछे का पूरा जरा ग्रामर ग्लांस कर लो। उसके बाद इंग्लिश को बता चल, इंग्लिश को किताब पढ़ो। अगर ग्रामर नहीं मिला करते इमरान सर के वीडियो देख लो। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड वैल्यू एंड हेल्थ एजुकेशन, जनरल नॉलेज, ये 3 क्या है मैं कराता हूँ इंशाल्लाह। रफ्ता ये 5-6 महीने का अरसा मिलता, ये 5-6 महीने में मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। कौन सी? एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड वैल्यू एंड हेल्थ एजुकेशन, ये। उसके बाद जनरल नॉलेज को आपको क्या है, जनरल नॉलेज में सिर्फ तुम्हें करंट अफेयर्स के बुक्स पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि करंट अफेयर्स ही पढ़ो तुम्हें। मैं उनकी कौन से भी पब्लिशर के एडवर्टाइज को देना चाहिए, तुम्हारी नज़र में कौन सी करंट अफेयर्स अच्छी है वो पढ़ो। उसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड क्रोनोलॉजिकल एबिलिटी, इसके ऊपर मैं तकरीबन एक 10 से 15 वीडियो बनाता हूँ। ज़्यादा इसमें मार्क्स रहते नहीं, 2 या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स रहती। और हर बच्चे को अटेंड करना पड़ता है। साइंस वाला करना, मैथ्स वाला करना, सोशल वाला करना, पेपर फर्स्ट वाला भी करना चाहिए। ये मेंटल एबिलिटी एंड क्रोनोलॉजिकल एबिलिटी, इसके बारे में तकरीबन मैं आगे जैसा जैसा मैं सिलेबस देते जाता हूँ, उसके बाद उसे आगे तो वो ये देते जाता हूँ। बाद में कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में, कंप्यूटर आप करें ही ओके, नहीं करे तो कंप्यूटर ऑपरेट करने का, इसके बारे में कंप्लीट एक ये है एक नॉलेज हासिल करना आपका अखलाकी फ़र्ज बनता है। क्यों बोले तो 10 मार्क्स या 30 तुम्हारा। उसके बाद ये टोटल इतना सब हमें कर ले के बाद 150 नंबर हमारे पास को टोटल होती से वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या है, इसे कहते थे मार्क्स परफेक्ट रहती हैं कर बोल को, वो भी तुमने मैं बताता हूँ। जब तक तुम्हें क्या करोगे तो ये इतना तुम्हारा रहता। और इंशाल्लाह कल या परसों की वीडियो अपलोड होगी, उसमें पूरा सिलेबस आपको इंशाल्लाह दूंगा। सिलेबस क्या, वो नवा क्या भी नहीं, PUC तक की किताबें हैं, सब तक उससे ज़्यादा क्या भी लिया नहीं उन्हें, नवा कौन सा भी पूछता नहीं। ये मैं समझता हूँ कि फर्स्ट पेपर इंशाल्लाह आपको लोगों को समझ में आया रहेगा। अब मैं सेकंड पेपर को जाता हूँ। हाँ, पेपर 2। अब यहाँ पर क्या है, इसे और 150 मार्क्स का शुरू होता है।
पेपर 2 है, पेपर 1 है, ये एक दिन कंप्लीट चलता, एक दिन कंप्लीट चलता, मतलब 10 से 12 तक की, 12:30 तक की, 2.5 घंटे टाइम देखो ने करे रहता। दूसरे दिन एक पेपर चलता, दूसरे दिन सुबह के वक्त में एक पेपर चलता हो। ये कौन सा तुम्हारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल तुम्हें साइंस वाले रहे तो साइंस का चलता, साइंस मैथ्स का चलता, नहीं आर्ट्स वाले ही तुम्हें आर्ट्स का चलता, आर्ट्स की तरफ जाता। हाँ कॉमर्स वाले ही तुम्हें ये रखें क्या मैथ्स रखो करिए क्या साइंस रखो करिए, वो देख ले पहले। मैं चंद एक बच्चे कॉमर्स सेलेक्ट कर रही थी, बीएड क्या करती हैं उन्होंने तो हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी पे रखो कर रही थी, तब भी उनको है ना तुम्हें हिस्ट्री का पेपर ही देखना लेती है। तुम्हें अप्लीकेशन डालना हो कैसा डालना कॉमन मैं बताता हूँ इंशाल्लाह आगे की वीडियो में, जैसा एप्लीकेशन कॉल होता उसके बारे में तफसील और मालूमात दी जाती। अब यहाँ पर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बोलिया, आर्ट्स वाले तो उर्दू इंग्लिश या उर्दू हिस्ट्री रहता, साइंस वाले तो साइंस मैथ्स रहता। तब ये यहाँ पर क्या है, ये पेपर 2 भी 150 मार्क्स का रहता, ये याद रख लो, पेपर 2 कंप्लीट 150 मार्क्स का रहता। यहाँ 50 मार्क्स में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ 50 मार्क्स की क्या है, ऑप्शन दे रहा था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ABCD ऐसे 4 ऑप्शन दे रहा था, या 1 2 3 4 करके दे रहा था, या ABCD के इसमें दे रहा था। ये 50 मार्क्स में MCQ लेना है। यहाँ पर क्रिटेरिया है ये पेपर को कम से कम 50 मार्क्स गेन करना चाहिए, मतलब 100 को 50 लेना चाहिए। अब यहाँ 70 150 का पेपर रहता है, टोटल 150 का रहता, 150 में तुम्हें क्राइटेरिया देना, तुम साले रवा का बोल रहे तुम्हें, उससे पहले 90 का था ये। अब क्या है क्राइटेरिया, 75 मार्क्स लेना चाहिए, यहाँ 150 को 75 मार्क्स लेना चाहिए, तो 50 मार्क्स का MCQ रहता। उसके बाद 100 मार्क्स रखी, 100 मार्क्स में डिस्क्रिप्टिव लिखने का रहता बाकायदा, उसमें फिर खाली क्वेश्चन जैसा तुम SLG को PUC को BA को डिग्री को एग्जाम देते ना, लिखने का रहता ना पेपर, वैसा 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता। ये 50 मार्क्स MCQ खाली टच करने का, मतलब ऑप्शन सेलेक्शन करने का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलती है इसे। बाद में 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव लिखने का, ये प्रॉब्लम दिया रहता, उसके प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन करना। हिस्ट्री को आए तो कौन सा देख एक ये सवाल दिया था, सवाल के तहत जवाब आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। पढ़ा था उसे क्या है, जवाब को 8 लाइन 10 लाइन वैसा पूछे रहता उन्हें, कम से कम 15 लाइन रहना, ऐसा जवाब लिखने का पड़ता। तो तुम्हें क्या है यहाँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ गए, किसे ये दोनों को भी, साइंस और आर्ट्स वाले को भी, साइंस वाले को भी MCQ दिया रहता, आर्ट्स वाले को भी MCQ दिया। ये पेपर ही अलग अलग रहता, मतलब आधा घंटा की 50 मार्क्स का, इसलिए 50 मिनट का टाइम का एक पेपर दे डालता उन्हें फर्स्ट लेगा। देखो 50 मार्क्स जैसे कंप्लीट होती, 50 मिनट जैसे कंप्लीट होती, वो पेपर ये पेपर MCQ का पेपर मंगले को 100 मार्क्स का पेपर लिखने का पेपर दे डालती जो। ओके क्लियर। अब यहाँ 150 में क्या है, 150 मार्क्स का टोटल 150, वो 150 को कितने लिए तुम्हें, अब ये 150 देखो नेक्स्ट पेपर 2 में 150, यहाँ पर क्या है कि तो 150 को तुम्हें कितने ली देखना, मतलब 70 पर 5 लेना, 75 लेना चाहिए, यू हैव टू गेन 75 मार्क्स, अदरवाइज यू विल बी नॉट एलिजिबल। यहाँ एलिजिबिलिटी यहाँ दिया देखो और क्रिटेरिया दिया है, यहाँ 150 मार्क्स पर 70 पर 5 मार्क्स तुम्हें किसी हालत में गेन करना चाहिए, 75 मार्क्स लेना चाहिए तुम्हें। 75 के अंदर 74 भी अगर तुम्हें लिए, यू आर नॉट एलिजिबल। देखो यार कंपटीशन कितना सख्त रहता, कर को 150 को तुम्हें 50% करना, 50% मतलब 75, अब तुम्हें 75 लेना चाह, 75 को एक मार्क्स भी तुम्हें गलत करे, तुम्हें 75 के अंदर आ गए, 74 आ गए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ओके ये क्लियर रख लो। और मैं समझता हूँ इसके बारे में इंशाल्लाह आगे के आने वाली वीडियोज़ में ये सवाल कैसे रहती और इसका पैटर्न कैसा रहता, इसे सिलेबस कौन सा देखना है हमें, वो पूरा सिलेबस मैं अब मुझे जैसा मौसूल हुआ या पुराना मैं गाइडलाइंस देखी हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 50 पर 4 पेज का सिलेबस है ऑलरेडी, उसमें उन्हें MCQ कैसे देता वो देता, पुराने सिलेबस के तहत, मतलब गुज़िश्ता साल का है वो, इंशाल्लाह मैं अपलोड करता हूँ बाद में। तो पेपर 2 के बारे में इसमें और क्या कभी क्लैरिफिकेशन तुम ना रहा तो इंशाल्लाह मुझे कॉल कर लो, मैं वो कॉल का जवाब इंशाल्लाह मैक्सिमम आई विल ट्राई टू गिव आंसर एट ए टाइम विथिन ए मिनट और विथ 2 मिनट। ओके नेक्स्ट वी विल गो टू पेपर 3।
पेपर 3। अब यहाँ पेपर 3 में पेपर 2 कॉमन लिखे रहते हैं। मैं पेपर 2 सब भी लिखती हैं, पेपर 1 भी लिखती हैं, पेपर 2 भी लिखती हैं। अब यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पेपर। अब हमें क्या करें, बच्चे हमें मुसलमान के बच्चे, मैं क्या करूँ, कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा था, कन्नड़ा मीडियम की टीचर स्कूल को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं PCM रखा था, कन्नड़ा मीडियम में मैं पढ़ा, मैं कन्नड़ा स्कूल को पढ़ाने को जाना चाह रहा हूँ। तब मैं क्या करना पड़ता है, यहाँ क्या है, लैंग्वेज रहती मुझे, तो वो स्कूल में कौन सी कन्नड़ा स्कूल में जाना रहा तो मैं बाकायदा कन्नड़ा लैंग्वेज कुछ करना, इंग्लिश स्कूल को जाना रहा तो मैं इंग्लिश मीडियम का चेक पेपर रहता वो करना, उर्दू मीडियम को जाना मैं उर्दू का चेक पेपर रहता। ये कितने मार्क्स का रहता पेपर, 100 मार्क्स का पेपर रहता। ख्याल कर लियो, यहाँ पर कौन सी स्कूल को हमें जाना चाह रही, कौन सी स्कूल में हमें पढ़ी, मतलब मैं उर्दू स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं उर्दू मेरा फर्स्ट लैंग्वेज था, मैं D.Ed B.Ed भी उसमें D.Ed भी उसमें मैं उर्दू स्कूल को जाना चाह रहा हूँ। वैसी सूरत में मुझे लैंग्वेज क्या करना है, चॉइस करना पड़ता, कौन सी उर्दू को लेना पड़ता, मैं उर्दू स्कूल को जा रहा हूँ। और तुम्हारा यहाँ पर एक और चांस है, कौन सा, इंग्लिश मीडियम को भी तुम्हें जा सकती, ओके, तब तुम्हें क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश रख लेना पड़ता है। अब नहीं, मेरा उर्दू मीडियम में मैं ये करी हूँ, कन्नड़ा मीडियम में मैं पढ़ाने जाना चाहता हूँ, तब तुम नामुमकिन काम हो, क्यों बोले कन्नड़ा में सीखना पड़ता है। यहाँ तुम्हें और यहाँ क्राइटेरिया रहता, देखो यहाँ 100 मार्क्स रहती, 60 मार्क्स यू हैव टू गेन 60 मार्क्स, यहाँ 60 मार्क्स का क्राइटेरिया रखा, जैसा TET को रखा था नहीं वैसा 60 मार्क्स का यहाँ क्राइटेरिया रखता था। यहाँ लैंग्वेज किससे आती है, तो कौन सी स्कूल को तुम्हें जाना चाहती, ये उर्दू वाले को तकरीबन नहीं आता, मगर साइंस मैथ्स सोशल साइंस वाले को लैंग्वेज में कौन सी स्कूल को तुम्हें जाना चाह रही, मतलब तुम्हारा B.Ed फर्स्ट लैंग्वेज तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे, वो क्राइटेरिया आ जाको, उसके तहत तुम्हें यहाँ लैंग्वेज को सिलेक्शन करना पड़ता। ये पूरा उर्दू में छता, यहाँ पर 100 को कन्नड़ा के बच्चे रहे तो कन्नड़ा लैंग्वेज रहती, इंग्लिश के नहीं इंग्लिश स्कूल जाना तो ये पेपर इंग्लिश में छता, ओके क्लियर। अब यहाँ पर क्या है तो ये लैंग्वेज जैसा सिलेक्शन करते हैं हमें, इसे कौन सी स्कूल को जाना चाहिए, उसके तहत हमें क्या है 100 मार्क्स का पेपर रहता, या 60 लेना चाहिए, कंपलसरी 60 लेना, या 60 हर बच्चा भी तकरीबन 60 लेता है। क्यों बोले तो हमारी मादरी जुबान रहती, हमें उसको पूरा ये लिखने का रहता ना पेपर, वैसे आपको क्या भी नहीं, तकरीबन सवाल भी अच्छे हम अच्छी तरह से हमें समझ जाती हैं, आसानी से लिख सकते हैं। 100 मार्क्स का क्या नहीं, 100 मार्क्स को 60 मार्क्स लेती है, 60 का क्राइटेरिया रखा है कि मैं 59 मार्क्स लिए थे भी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। कौन सी बोले वो पेपर 2 में होने, पेपर 2 में, पेपर 2 में 50% स्कोर करना, इसमें 60% स्कोर करना, पेपर 1 को क्या भी नहीं, क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, अगर 3 में भी तुम्हें अच्छा रेगुलर उसे पढ़ उस पर ज़्यादा मुतालिया करें तो ये तीनों पेपर में भी हाईएस्ट पासिंग मार्क्स कार्ड लगा लेते तुम्हें। आप क्या 1:2 में तुम्हारा कौन भी पकड़ने होता नहीं, जब तुम्हें 1:2 में आ जाती, और इंशाल्लाह 1:1 में भी आ जाती। यहाँ तक रही GPSTRE के बारे में तकरीबन मैं मालूमात दिया हूँ, मुझे जितना मालूम है उतनी मैं कोशिश करी हूँ। और इसके बाद की आने वाले वीडियोज़ में अभी आफ्टर 3 or 4 डेज़ मुझे ऑब्जेक्शन का टाइम मोस्टली प्रॉबेबली सैटरडे तक का दिया हो शायद, वो सैटरडे के जैसा ख़त्म होता, उसके बाद है ना रिज़ल्ट छोड़ डालता, रिज़ल्ट छोड़ने के बाद आपको पूरा आईना आपके पास रहता, तुम्हें TET हो गया क्लेम कर डाले, ओके, उसके बाद तुम्हें क्या कर डालो डायरेक्ट ये GPSTR, उसके बाद हाई स्कूल का भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। पहले मेरा अखलाक़ी फ़र्ज़ बनता ये इसका GPSTR का सिलेबस आप लोगों को दूँ, मेरे इंशाल्लाह इसमें वीडियो के आखिर में वो PDF में डालता हूँ, वो PDF देख लो, तुम्हें PDF देख ले को कैसा पेपर रहता, पेपर तो पैटर्न तो मैं ऑलरेडी टोल्ड, मैं बोल डाली उसके बारे में, पेपर कैसा रहता है तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, उनको आप बोलिए आपके पास है ये तीनों वे करना, जब तक 3 तारीख तक या मतलब हफ्ते तक प्रॉबेबली की आंसर फाइनल की आंसर जब छोड़ होता उसका रिजल्ट तुम्हें मालूम हो जाता,
उसके बाद तुम्हें क्या है तो अपने आप को प्रिपेयर करना है। कई के वास्ते GPSTR, MDRS, उसके बाद HSTR, ये तीनों को भी कौन सा के भी होंगे प्रिपरेशन हमें जारी रखना। केवल पैटर्न में पेडागॉजी है ना, हर जगह छोड़ता नहीं होना। नौकरी मिले तक भी पढ़ना चाहिए, नौकरी मिले के बाद भी पढ़ना चाहिए पेडागॉजी को। और सब्जेक्ट रिलेटेड जो है आप वो ज़िंदगी भर को पढ़ते में वो पढ़ने को ही पढ़ा नहीं जा रही, वो क्या रखे हैं उससे। मगर यहाँ क्या है, पेपर 1 के लिए थोड़ा कन्नड़ा भी पढ़ना, इंग्लिश भी पढ़ना, बाद में ना जनरल नॉलेज भी पढ़ना, उसके बाद पेडागॉजी भी पढ़ना। हर तुम्हारा सब्जेक्ट रिलेटेड तकरीबन नहीं रहता सब्जेक्ट रिलेटेड फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर थर्ड पेपर को तुम्हारा सब्जेक्ट रिलेटेड आता है तो वो करना चाहिए। वहाँ क्रिटेरिया दिया नहीं पेपर 1 को। पेपर 2 और पेपर 3 को क्या है क्रिटेरिया है बाकायदा, कितने परसेंटेज काटना। पेपर 2 में 50% काटना, 50 मार्क्स में 50%, 150 का पेपर रहा तो 150 को हमें क्या करना है 75 मार्क्स गेन करना। उसके बाद ये पेपर 2 क्या है, ये 150 का रहता, इसे मैं बोल रहा पेपर 1 को हमने लैंग्वेज का क्रिटेरिया, इसका क्रिटेरिया नहीं है। पेपर 2 में क्रिटेरिया है 50 मार्क्स में काटना चाहिए। 50 मार्क्स मतलब 100 to 50, 150 को 75 में लेना चाहिए। उसके बाद पेपर 3 को 100 मार्क्स का पेपर रहता है, ये खाली डिस्क्रिप्टिव रहता है, लिखने का रहता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहते नहीं, MCQ रहते नहीं। इसमें 100 मार्क्स को हमें 60 मार्क्स में गेन करना चाहिए। 60 मार्क्स जब ले लेते हैं हमें इंशाअल्लाह ये भी हमें पास कर सका होता। तब उसके बाद तुम्हारा रैंकिंग लिस्ट है वो ये ऑटोमेटिकली वो ये होते जाती है। मतलब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, उसके प्रोसीजर के तहत आप लोग जाते रहते हैं। आप लोग अब शुरू कर लिया पढ़ने का। तुम बोले तो एग्ज़ाम 6 महीने अभी एग्ज़ाम में चालू आने सब एग्ज़ाम के वास्ते पढ़ो लोग बेटा, ज़िंदगी में कुछ बनने के वास्ते पढ़े। ऑलरेडी अल्लाह बार बहुत बार टाइम बहुत अक्सर बार मैं आपसे कहा हूँ कि पढ़ी ऐसी करो जो ज़िंदगी भर काम आए। अभी देखो एक हदीस या दलील का ये करते हैं, हमें हदीस का या कौन सी भी सूर्य याद रख लेते हैं। कई को वास्ते नमाज के वास्ते याद रखने की, ज़िंदगी में पढ़ने के वास्ते याद रख लेते हैं। हमें नमाज के वास्ते काम आती हो, मगर ज़िंदगी बनाने के वास्ते हमें सूरतें याद कर लेनी। सो कौन सी भी सूरत, कौन सी तक हदीस याद रखनी का, जब का बिस्मिल्लाह बोल को खाना खाती का, एक ही चिट्टा बोल को खाती कि रोज़ भी बोल को खाती, वैसा ये क्या है तो रोज़ भी करने के काम हमारे। अब जब तक हमें पढ़े उसके बाद एग्ज़ाम लिखे, एग्ज़ाम के वास्ते भी पढ़े, बाद में है ना आगे बच्चों को पढ़ाने के वास्ते जो पढ़ते रहते ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये चेन रेसर का साइकिल की चेन फिरते चलती नहीं, वैसा ये फिरते रहना। एजुकेशन क्या है, फिरते चलना है। इसमें आओ तरमीमात करते जाओ, ऐड करते जाओ, कम कर लेना क्वेश्चन। एजुकेशन को पढ़ने का वक्त ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, मुतालिया का वक्त ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। जब तक मुतालिया अच्छा रहता तब तक हमें हमारे प्रोग्रेस क्या है अपर साइड रहता। अगर हमारा मुतालिया कमज़ोर हुआ हमें वीकर साइड में चिल्लाती, डेड एंड में चिल्लाती में, वैसे होने का नको। इसके वास्ते मैं अक्सर आप लोगों से हिदायत कर बोलता नहीं, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग अपने माँ बाप का, हमारा और तुम्हारे ऊपर जो मुनसिरीन भरोसा करेंगे उनका नाम रोशन करना रहा। तो तुम्हें ये पढ़ाई को रेगुलर कंटिन्यू कर लो, इंशाअल्लाह हम होंगे कामयाब। एक दिन ये ज़रूर कामयाब होती हैं। TET में चंद एक बच्चे जो है फर्स्ट टाइम कुछ क्लेम कर जा रहे हैं, कौन 3 बार 4 बार को क्लेम करते हैं। क्या भी ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। क्या उम्र गई नहीं, 45 साल हुए बाद हमें क्या डरना पड़ता। 45 साल के अंदर ही हमने क्या भी डरने की ज़रूरत नहीं। आज नहीं कल ज़रूर होती। मेरी नज़र में जो 80 के ऊपर ने इंशाअल्लाह 1 महीना की 2 महीना की तुम अच्छा पढ़े रख लो, तुम्हारा तजुर्बा हुआ, काम धोखा हुआ, हमारा करके तुम्हें यकीन हो गया, मालूम हो गया, अब वो तुम्हें क्लेम करने का एक बेहतरीन मौका वो ये क्या करती हैं। अब वो तुम्हें सज़ा मिल गई, उसका जज़ा तुम्हें गारंटी पाती। जब तक तुम्हें ख्याल से करो, पढ़ो। और अगर तुम्हें मेरी राय मानना है तो मैं एक आप लोगों से एक राय देता हूँ, कौन सी किताबें पढ़ना असर करो। बोले तो पहली से SLC तक के पूरे किताबें, मतलब उर्दू का तो हमें ग्रामर तकरीबन हमारे खून में बसे चले गए कि उर्दू, उसे थोड़ा ग्रामर थोड़ा देख लो।
उसके बाद इंग्लिश तो तकरीबन कर रही, फिर भी है ना आप जैसा मुनासिब समझ के पढ़ो। हमारे वीडियोज़ आप ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो वीडियो देखो। पेडागॉजी में तकरीबन वीडियोज़ हैं, वीडियो देखो, और नए भी हमें क्लास करते जाते रहते हैं। अब जब तक TET CET करता तब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है, तब तक आप लोगों को मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको कुछ मवाद पहुँचा सकूँ, आप लोग उससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। तो कीप इट अप, पढ़ाई को कंट्रोल करो, को खड़ा करो, को वहाँ कुछ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ इतना बोल रहा हूँ। तो मैं क्यों बोले तो हम अक्सर बच्चों को हिदायत पहले बोला था, हिदायत नहीं मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट करूँगा बोल को, तुम्हें मुझे याद करती कर बोल को भी बोला था। फर्स्ट पेपर वाले तकरीबन मुझे पेपर लिखना होगा तो 72% लोग बच्चे मुझे याद करें, क्यों बोले तो मैं थोड़ा बोला था उनको, नेग्लिजेंसी करे थे। सेकंड पेपर में जैसे पेडागॉजी आता मुझे याद करते गए थे, तकरीबन याद करते गए। फिर कहीं क्यों बोले तो कर्नाटक का पहला वाहिद शख्स हूँ मैं जो पेडागॉजी उर्दू में करा रहा हूँ। कन्नड़ा में कराई साले बहुत आदमी ही, कन्नड़ा टू इंग्लिश कराई साले बल्ला के आदमी ही, मगर उर्दू का पहला वाहिद इंसान हूँ जो उर्दू पेडागॉजी को मतलब 20 या 25-30 वीडियो मैं अब तक दे चुका हूँ। इंशाल्लाह अब भी 30 से 35 वीडियो अपलोड होने वाले हैं मेरे। ये पेडागॉजी को मैंने कोशिश किया है कि हमारी मादरी ज़ुबान में ही फिट करूँ इसका जवाब लिखने में, ताकि आपको आसानी हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये पेडागॉजी को अगर मैं अल्लाह के फजल करम से कन्नड़ा मुझे बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि मेरा SLC में फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा है, मेरा खुद का फर्स्ट लैंग्वेज। मैं एक अजीब इंसान हूँ जो उर्दू स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा रखो 50 वाला बच्चा हूँ। ऐसा है मुझे कन्नड़ा अच्छी आती है माशाल्लाह। मैं कन्नड़ा अल्लाह के फजल करम से अच्छी ट्रेन कर सकता हूँ, मगर मैं कन्नड़ा को क्यों चुना नहीं करता तो मेरे बच्चे, मेरी कौम के बच्चे तकरीबन उर्दू पढ़ी, इनको मैं सुधारना मेरा एक इंटेंशन है, मेरा मकसद है। अल्लाह ताला मुझे इतनी अच्छी हसीन मौका दिया के बाद मैं मेरी कौम के बच्चों को मैं ऊपर लाना चाहता हूँ। तो मैं अगर मैं पैसे कमाने का रहा तो बढ़ाने में मुझे कौन से कन्नड़ा में एक यूट्यूब में अच्छा एक लॉन्च करना ना, वहीं मेरे हज़ारों सब्सक्राइबर बन जाती रातों रात। मुझे बहुत से लोगों ने ये इसरार भी किया कि सर कन्नड़ा में करें, इंग्लिश में करें। मैं कन्नड़ा में करा तो मैं बहुत ज़्यादा देर लगता नहीं, मैं क्लिक होने पास बहुत जल्दी क्लिक हो जाता हूँ, मगर मेरे कौम की नज़र में मैं गिर जाता हूँ। मैं एक मुसलमान होने के नाते आप लोगों को मदद नहीं कर रहा, आप लोगों को मैं इसका मेरे पैसे कमाने की गरज से मैं वो करना का ये लैंग्वेज चुन गया, कन्नड़ा की, इंग्लिश की, तमिल की, तेलुगु की। तब मैं ना आपकी नज़र में मैं गिर जाता हूँ, मैं अपनी आप की नज़र में भी खुद गिर जाता हूँ। जो इंसान मैं अक्सर कहा हूँ कि अपनी नज़र में कोई गिरता उन्हें दुनिया की नज़र में गिरने का टाइम नहीं लेता करने को। मैं इस तरह से अपनी नज़र में मैं गिरना नहीं चाहता, आप लोगों की नज़र में भी मुझे ऊंचा, मैं अपने आप को ऊंचा देखना चाहता हूँ। मुझे आप लोग ऐसा देखें कि मैं कुछ कर रहा हूँ कौम के खातिर करने को, ये समझना, तुम्हें ये समझे तो इंशाल्लाह आप क्या है, आप जो कर रही तो काम मेहनत रंग लाती। मैं जो कर रहा हूँ मेहनत रंग लाती। मैं ना तो तुम्हारी दौलत के वास्ते कर रहा, ना तो तुम्हारे दूसरे इसके वास्ते कर रहा, मैं कर रहा हूँ खुदा की मखलूक को मैं आसानी कर सकूँ, इतना मेरा इंटेंशन। अल्लाह के मखलूक आप लोग भी हैं, मैं भी हूँ, गैर कौम भी हैं, मगर मेरे जो उर्दू जानने वाले भाई बहन हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे बच्चे के लायक हैं, आप लोगों के ऊपर लाना ही मेरा मकसद आइन है। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी अता करे। फिर भी अब भी और ज़्यादा मेरे शागिर्दों को अल्लाह ताला कामयाबी की दुआ करते हुए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक की रुखसत लेना चाहता हूँ। और रही बात जो ये सिलेबस का है, इंशाल्लाह मैं PDF बना को डालता हूँ। तब तक जब तक 3-4 दिन तक 4-5 दिन तक का वक्फा है आप लोगों को, अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ते जाओ। जो TET आप लोगों को अब तकरीबन मालूमात होगी और 90 क्रॉस कौन करी उन्हें तकरीबन यूजिबल 90 के अंदर 1-2 कम है, तब भी आप उम्मीद रख लो आपको कुछ सवाल गर्मी हो आप लोग भी कर जाती हैं, क्या हमें शामिल थी अभी डरो बोले कि फाइनल की आंसर न में ये टेंटेटिव की आंसर गवर्नमेंट की तरफ से अभी फाइनल न में तात्कालिका कहीं से तात्कालिका की आंसर बिटे हो ಕಂಪ್ಲೀಟ್ की आंसर ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ की आंसर ಇನ್ನು 1-3-4 ದಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಬೋಲ್ತಾ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 3-4
ये होता वहाँ तहकीक करती। उसके बाद क्या कभी छोटी मोटी है तो गलती रही तो उसे सवाल को डिलीट करती हैं, प्रेस मार देती या कुछ देती। नहीं सवाल तो तकरीबन सही है तो एज इट इज़ हो जाता। 90 जो ली उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। 80 साल भी डरना को, 89 लिए भी डरना को। हो सकता अल्लाह हमारे नसर मिनल्लाह फतह करीब, अल्लाह अपना पता देना चाह तो ज़रूर देता। मैं इस वादे के साथ तो नहीं कह सकता क्योंकि ये छोटा वो छोटा कर को ये मेरे हाथ में भी नहीं, आपके हाथ में भी नहीं। और ये CET उनके पास है, इसका आंसर क्या सही जवाब देना और वहाँ के मुतरजमीन के ऊपर है। उन्होंने क्या देती हैं अल्लाह बेहतर जाने। मैं अलबत्ता यही आप लोगों की तरफ से मैं दुआ करता हूँ, मेरे लिए आप दुआ करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।